तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बीपीएससी टीआरई 3 यानी बिहार शिक्षक भर्ती का जो टीआरई 3 की परीक्षा थी उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 9-10 तक रिजल्ट आ गया है। 11-12 का जो रिजल्ट यानी पीजीटी का रिजल्ट जो है अगले 4 से 5 दिनों में आने की संभावना बन रही है यहाँ पर। लेकिन इसी बीच में कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कि रिजल्ट को रद्द को लेकर के हो रहे हैं, और साथ ही साथ में क्या जानकारी ये कोई ऑफिशियल शेयर नहीं कर रहा है कि किस मामले पर ये बातें चल रही हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला दिया जिसमें जो है एनआईओएस डीएलएड को फिर से वैलिड किया गया, क्योंकि इसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि एनआईओएस डीएलएड यानी 18 मंथ का जो डीएलएड का कोर्स है वो जो है 24 मंथ के कोर्स से अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया था इसके पहले की भर्तियों में। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड रखा है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि जो एनआईएएस के कैंडिडेट हैं वहाँ पर उनको कोर्ट ने वैलिड रखा है, तो और उनको नौकरी देने की बात भी की गई है। लेकिन इस हिसाब से क्या अब यहाँ पर अगर वो 215 तकरीबन 215 लोग हैं जो कि वहाँ पर केस में गए थे, उसके अतिरिक्त कितने लोग हैं जो यहाँ पर मेरिट में बन रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ उसके बावजूद भी उन लोगों ने फॉर्म भरा था, यानी कि एनआईएएस डीएलएड मान्य नहीं था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीते और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह आती है कि वो कैंडिडेट जो कि इसके पहले फॉर्म मान्य नहीं था, यानी कि डीएलएड एनआईएएस डीएलएड मान्य नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने फॉर्म भरा है, पहली बात तो। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो ये जो कि पेचीदा मामला तो बन रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी में जो, क्योंकि ये सारी मैटर प्राइमरी का है, और यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के कैंडिडेट या 6 to 8 के कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं, उनका रिजल्ट तो 100% घोषित किया जाएगा। अगर ये मामला फंसता भी है तो प्राइमरी के कैंडिडेट को लेकर के फंसेगा। क्यों फंसेगा? इसका रीजन ये एनआईएएस डीएलएड है, ठीक है। अब एनआईएएस डीएलएड के जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर 200 जितना भी है, एक्यूरेट डाटा किसी को नहीं पता है, लेकिन तकरीबन 215 कैंडिडेट जो यहाँ पर केस में गए हैं, उसके अतिरिक्त कितने हैं ये डाटा बीपीएससी के पास होगा, तो बीपीएससी ही शेयर कर सकती है कि कितना है। अब यहाँ पर चूंकि जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन था उसमें बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर मेंशन किया था कि जो एनआईएएस डीएलएड है वो मान्य नहीं है, उसके बावजूद भी तकरीबन यहाँ पर काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। अब ये एक मामला ये बनता है कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात पर एक्शन लेता है कि यदि आपने एनआईएएस डीएलएड को अभी दिसंबर के महीने में मान्य किया और टीआरई 3 की भर्ती परीक्षा महीनों पहले हो चुकी, यानी सालों पहले की है, और उस आधार पर किस आधार पर यहाँ पर जो है इन कैंडिडेट को वैलिड किया जा सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ यहाँ पर विशेष तौर पर सोचती है या चीज़ें कुछ अलग करते चाहती है, तो कैंडिडेट अगर यहाँ पर ये कैंडिडेट मान लीजिए 500 भी हुए, अंदर जाएंगे 500 कैंडिडेट प्राइमरी में, तो वो 500 कैंडिडेट बाहर जाएंगे जो कि यहाँ पर एकदम लोअर मेरिट में है, और यद्यपि वो कैंडिडेट जो लोअर मेरिट में है वो भी यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि एक बार उनका मेरिट में आ चुका है, एक बार रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो रिजल्ट घोषित होने के बाद यदि आप बाहरी किसी अन्य तरीके से यहाँ पर रिजल्ट के अंदर घुसाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है वो लोग भी कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे कि एनआईएएस डीएलएड ने फॉर्म कैसे भरा, जब वहाँ पर को जो नोटिफिकेशन था उस हिसाब से ये गलत है, यानी कि नॉर्मली कि इन लोगों को फंसने का भी एक ऑप्शन बनना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैठ रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें अभी तक स्पष्ट तौर पर अस्थायी तरीके से पता नहीं है कि यहाँ पर जो मामला है ये बिहार टीआरई 3 को लेकर के है, तो अब इस पर क्या जजमेंट आता है ये देखने वाली बातें होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल भर्ती को रोकने की बात नहीं की है, यानी बीपीएससी टीआरई 3 को रोकने की बात नहीं की है, ना ही कोई रद्द होने का बात किया है। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो केवल प्राइमरी के रिजल्ट पर पड़ने वाला है और बाकी सारी दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन ऐसा कोई प्रभाव पड़ने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि एनआईएएस डीएलएड को जॉब देना, फिर उसके पहले एनआईएएस डीएलएड जो टीआरई 1 टीआरई 2 में थे वो अगर फिर वही कैंडिडेट, तो वो भी कहेंगे कि हमने भी तो कट ऑफ में रखा है, क्योंकि एनआईएएस डीएलएड का वहाँ पर जो इन लोगों को बाहर किया गया है बिहार से, और काउंसलिंग के समय भी दिक्कतें हुई, बाद में भी बाहर कर दिया गया, तो वो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर कोर्ट ने उनको वैलिड रखा है और मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं और सिलेक्शन ले चुके हैं, उसके बाद बाहर किया गया है, तो वो कैंडिडेट भी कोर्ट जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जितना आसानी तौर पर वैलिड कर दिया है, इतना आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, संभवतः कोई बदलाव नहीं होगा रिजल्ट में, ये हम आपको ऑफिशियली बता नहीं रहे हैं, क्योंकि एक आप फैक्ट सोचिए, फैक्ट पर ही चीज़ें जो है वो चलती हैं। और क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर वो चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट खुद डिबेट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन दिया रखा है जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन को ही वैलिडिटी दी थी, यानी कि बाद में किसी चीज़ का चेंज आप नहीं कर सकते। हालांकि ये मामला बिहार से थोड़ा सा हट के ही चल रहा है, क्योंकि बिहार में नोटिफिकेशन का किसी तरीके का सम्मान नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे आरक्षण के मामले को जिस तरीके से सीटेट को लेकर के परेशान किया गया, साथ ही कई सारी चीज़ें हैं जो कि नोटिफिकेशन के हिसाब से सही है, लेकिन बिहार राज्य सरकार उनको करती नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अगर एनआईएएस डीएलएड मान्य है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से ही निस्तारित किया जाएगा, लेकिन डरने की जरूरत किसी कैंडिडेट को नहीं है जो सिलेक्ट हो चुके हैं। बाकी एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट अगर जॉब पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीटें तो फिक्स हैं,
अब उसी फिक्स सीटों में एनआईएस डीएलएड को भी घुसाएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट को दिक्कतें पैदा होंगी। अब यहाँ पर जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो यहाँ पर 1 to 5 में सिलेक्टेड और लोअर एकदम है, अगर यहाँ से 400-500 कैंडिडेट अंदर जाएंगे तो वो 400-500 तो बाहर जाएंगे, सीधी सी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन उन लोगों को अंदर यानी एनआईएस डीएलएड को अंदर जाने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो इस तरीके की चीज़ें इतना आसान नहीं होने वाली है। अगर आप एक बात देखिए, क्योंकि टीआरई 3 का जब फॉर्म भर रहा था उस समय एनआईएस डीएलएड मान्य नहीं था, तो आपने फॉर्म कैसे भरा, ये एक मेन आपका मुख्य केंद्र बिंदु यही बन रहा है कि फिर आपने फॉर्म क्यों भरा, किस आधार पे भरा, और यहाँ पर आंख में धूल झोंक करके यानी कि आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा, तो आपके ऊपर एक जो है डायरेक्टली मुकदमा करने की संभावना बन रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को यहाँ पर वरीयता देगा कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बातें बन रही हैं उस आधार पर यदि आपने जो है आयोग के आंख में धूल झोंक करके फॉर्म भरा है तो आप गलत किए हैं। लेकिन मामला क्योंकि रिजल्ट अभी क्लियर किया गया है और यहाँ पर जो ये भर्ती है वो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा समय हो चुकी है, तो उस आधार पे उस समय जो चीज़ें वैलिड थी उसी के आधार पर रिजल्ट बना है और वही भविष्य में भी रिजल्ट होने वाला है, तो इसलिए डरने की जरूरत किसी की नहीं है। एनआईएस डीएलएड को अब मान्य किया गया तो भविष्य की भर्तियों के लिए वो मान्य है, लेकिन जो है यहाँ पर वर्तमान समय में टीआरई 3 में घुसना बहुत ही मुश्किल है और ऐसी चीज़ों पर कभी भी सरकार या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस तरीके का एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा जो है यहाँ पर जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसी को वैलिडिटी देती है, लेकिन मामला थोड़ा सा अलग है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी के जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो पूरी तरीके से सेफ रहे और भविष्य में भी सेफ रहेंगे, क्योंकि ऐसे अचानक से किसी को घुसाने पर बड़ी दिक्कतें हैं जो कि कोर्ट और किसी भी तरीके से वहाँ पर सही नहीं है। और इस तरीके के आधार बना करके आप एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं, हालांकि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि अगर मान्य करना था तो तभी मान्य कर देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं मान्य करना है तो फिर बीच में क्यों किए। और इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर उनके लिए थोड़ा दर्दनीय है, लेकिन उन तमाम कैंडिडेट की जो यहाँ पर फाइनल मेरिट में आ चुके हैं प्राइमरी के, उनको डरने की जरूरत नहीं है गाइज, वहाँ पर कोई दिक्कतें उनको नहीं होने वाली हैं। तो ये पूरी जानकारी थी। बाकी ये मामला केवल 1 to 5 का है। 9, 10, 11, 12, 6 to 8 का कैंडिडेट पूरी तरीके से सेफ है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश ऐसा नहीं आया है जो रिजल्ट को रद्द करने की बातें करता है। तो नॉर्मल सी बातें हैं, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। एनआईएस डीएलएड इतना जल्दी या किसी भी तरीके से यहाँ पर वो रिजल्ट में घुसने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर उनको फंसने की संभावना ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा गाइज। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।